जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज़ एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस खबर के ऊपर मैं आप लोगों को क्विक अपडेट और करंट अपडेट दे रहा हूं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो अनाउंस्ड हो गई है और अभी 1 घंटे पहले नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर डिटेल्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो लोग ऑटो सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग सोलर एनर्जी और पावर सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट और ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर सामने आती है। स्क्रैपिंग पॉलिसी से रिलेटेड किस तरह की बातें हुई हैं और क्या क्या उसके हाईलाइटेड पॉइंट हैं, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रख सकता था वो मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि आगे भी आप लोग ऐसे इमीडिएट अपडेट्स और क्विक अपडेट्स आप लोग कोई मिस ना करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट एंड बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 15-year old कमर्शियल व्हीकल विल बी डी रजिस्टर्ड फॉर श्योर। तो 15 साल से पुराने जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं वो इसमें डी रजिस्टर होने वाले हैं। प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं उनके लिए ये साइकिल 20 साल की रखी गई है, बट उसके अंदर एक पॉइंट जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट का है। तो इस हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको डिटेल में उन्होंने समझाने की कोशिश की है और मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर्स हैं वो इंडिया में बढ़ाए जाएंगे आने वाले टाइम में, सो दैट कि जितनी भी कार प्राइवेट कार्स जो हैं व्हीकल्स जो हैं वो पुराने होते जाएंगे और उनके फिटनेस सर्टिफिकेट के नॉर्म्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते हुए आप लोगों को दिखाई देंगे। और जो प्राइवेट व्हीकल उन नॉर्म्स के ऊपर, उन फिटनेस स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो फिट बैठेगा, पूरी तरह से कंप्लीट फिटनेस उसकी एश्योर करने के बाद ही उसको 20 साल के बाद, शायद अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है उसके बाद उसको अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज 20 ईयर्स विल बी द मैक्सिमम एज फॉर प्राइवेट व्हीकल्स ऑल्सो। इसमें कुछ बड़ी बातों में जो एक बात निकल कर आ रही है कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर जो एक्सपेक्ट की जा रही है इस बड़े चेंज के बाद, इस स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद, वो 30,000 टू 40,000 करोड़ रहने वाली है, डिपेंडिंग कि उसके अंदर जो सेग्रीगेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो कैसा रहने वाला है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। अभी इसके ऊपर सिर्फ स्क्रैपिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल्ड पॉलिसी भी आगे आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो वो डिटेल्ड पॉलिसी भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। गडकरी जी ने जो मेन पॉइंट्स बताए हैं उसमें से एक बड़ा पॉइंट्स है कि इंडिया में आने वाले टाइम में आप लोगों को स्क्रैपिंग सेंटर्स जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे और मोर देन 100 सेंटर्स जो है वो इस साल डेवलप होने की चांसेस है। और स्क्रैपिंग सेंटर्स जो है वो बड़े लेवल पर स्टार्ट होंगे, जिससे बहुत जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं और बहुत लोगों को काम मिलने वाला है। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर से जो स्क्रैपिंग होने वाली है उस स्क्रैपिंग को भी शायद इंडिया मैनेज करने वाला है। इस पूरे काम में इंडिया जो स्क्रैपिंग करेगा उससे जो मटेरियल डेवलप होगा उसको रॉ मटेरियल के तौर पर विदेशों में एक्सपोर्ट करने की भी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। डीजल व्हीकल अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट होते हैं तो क्या उन व्हीकल्स को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी जो है उन्होंने वो नहीं दी है। आगे आने वाले टाइम में माइट भी अगर कोई डीजल व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट होता है और फिटनेस स्टैंडर्ड में वो परफेक्ट पाया जाता है तो गवर्नमेंट आगे उसको लेकर क्या स्टेप लेने वाली है ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया। और इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर पब्लिक को करेंगे। और ये अभी जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है इसके बाद जो नए व्हीकल्स आएंगे वो नए व्हीकल्स अभी करंटली अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें तो वो कंपैरेटिवली पेट्रोल या डीजल व्हीकल के कंपैरिजन में कॉस्टली नजर आ रहे हैं। बट नितिन गडकरी जी ने अपनी स्टेटमेंट में ये श्योर किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर जिस लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है, तो आप लोग आने वाले टाइम में देखेंगे कि स्कूटी, बाइक या कमर्शियल व्हीकल जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं वो इन कंपेयर टू पेट्रोल या डीजल आप लोगों को बहुत ही सस्ते मिलेंगे और अवेलेबल होंगे। तो
जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रोडक्शन है उसके अंदर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है। यहाँ मैं सारी कंपनीज का नाम शायद ना भी आप लोगों को बता पाऊँ, बट कुछ हाईलाइटेड नेम्स जो हैं वो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेते हुए दिखेंगे। लाइक आप कहें तो ऊर्जा ग्लोबल, आप कहें तो टाटा मोटर्स जिन्होंने ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल लॉन्च कर दिया है, जिन्होंने जैगवार और लैंड रोवर का इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने नेक्सॉन जो है वो उतार दी है, नेक्सॉन ईवी और टिगोर ईवी, तो और बहुत सारी कंपनीज जो है, महिंद्रा आप कहें तो आने वाले टाइम में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हाथ आजमा रहा है, मारुति इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 5 साल में जिस बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होने वाली है उससे आप लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो सस्ते होते दिखाई देंगे, और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं कंपनी में, जो इसके रॉ मटेरियल हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उसमें भी आप लोगों को बहुत तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो उससे जुड़ी हुई कंपनी लाइक मदरसन सुमी, मिंडा, आप लोगों को इसके अंदर भी काफ़ी तेजी आती हुई दिखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए और मार्केट से जुड़े लोगों के लिए मैंने यहाँ पर शेयर करना जरूरी समझा, तो मैंने आप लोगों के साथ ये इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूँ। लिथियम आयरन बैटरी के बारे में उन्होंने ये कहा कि लिथियम आयरन बैटरी करंट पोजीशन पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जिस लार्ज स्केल पर इसकी प्रोडक्शन जारी है उसके बाद लिथियम आयरन बैटरी जो है वो आप लोगों को सस्ती होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज ये जो काम है ये जिस लेवल पर होने वाले हैं उसमें एमएसएमई की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहने वाली है और नजर आने वाली है। इसके अलावा जो ओल्ड कंप्यूटर की स्क्रैपेज है उससे भी लिथियम आयन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उसको नई फर्दर बैटरीज बनाने में यूज किया जाएगा। तो यहाँ एक और बड़ी कंपनी का नाम मैं लेना चाहूँगा, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स जो है वो लिथियम आयन बैटरी बनाने के अंदर एक पायनियर की भूमिका अदा करता है, और लिथियम आयन बैटरी जो है उसकी प्रोडक्शन में टाटा केमिकल्स का रोल जो है वो काफ़ी बड़ा आप लोगों को आने वाले टाइम में नज़र आने वाला है। तो इस तरह की बड़ी न्यूज़ यहाँ पर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही जिन माइन्यूट लेवल पर अभी आप लोगों को डिटेल देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडिया को लेकर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो पावर सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशन है, और ऑटो सेक्टर में जो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी आई है, इसके बाद जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है उसके बाद ये सेक्टर्स बूम पर जाने वाले हैं। नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट अनाउंस करे कि जो लोग अपनी डिस्क्रिप्शन से अपने व्हीकल को स्क्रैप करके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल मूव कर रहे हैं उन लोगों को 5% के आसपास डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। ऐसी भी कुछ जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं, तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें क्या बड़े चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। हम लोगों को इसके ऊपर नज़र बना के रखनी होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि उन्होंने कहा कि जब स्क्रैपिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे और जो प्रोडक्शन होगी उसके अंदर बाहर से FIIs को, या आप कहें कि जो बाहर से जो इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं उनको भी उन्होंने खुले दिल से इनविटेशन दी है कि आप लोग इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया विल बी द नंबर 1 लीडर। ऐसा उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि इंडिया जो है वो पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत जल्दी आपको नंबर 1 पोजीशन अटेन करता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये अपडेट आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। सो कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।